शहबाज शरीफ साहब साढ़े बारे सोचो, साड़ी मामा जी मरियम नवाज साढ़े बारे च कुछ सोचो। नए वाले 50,000 रुपया दिता है, साढ़े बारे च भी कुछ सोचो। सोच नहीं सकते, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पाकिस्तान में रहने की कोई जगह नहीं है। पेट्रोल की एवरेज बढ़ती जा रही है और हमारी कमाई में कोई फ़र्क नहीं। सुबह से शाम तक कर लें 800, 1000, 900, यानी कि इससे घर नहीं चलता है। जी बिल्कुल, तकरीबन जो है मैं आधी रात को इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ न्याजी अड्डे पे, और हमारा सिर्फ यहाँ पर आने का मकसद जो है वो ये था कि हम रात गए उन बाइक राइडर्स से पूछें कि जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ोतरी के सबब जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि उनका कारोबार जो है वो कभी रुक नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक सवारियां आ जा रही हैं तब तक उनके लिए ये आस उम्मीद बाकी है कि उनके जो है वो गाहक मौजूद हैं। लेकिन गाहक तो मौजूद हैं, लेकिन कीमतें जो अगर देखी जाए पेट्रोलियम मसनूआत के मुताबिक जो कि उनकी बढ़ोतरी हुई है उसके मुताबिक उस तरह से गाहक जो है वो उनको नहीं दे रहा पैसे, या उस तरह से जो है वो उनके मामलात नहीं चल रहे कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के सबब जो है वो होने चाहिए थे। यानी सादे अल्फाज में कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गई है उस हिसाब से उनकी आमदनी जो है वो उसमें इजाफा नहीं हुआ। इस हवाले से तमाम बाइक राइडर्स को किस कदर मुश्किलात का सामना है, वो कितना जो है वो परेशान है और उनकी ज़िंदगी अब जो है वो किस डगर पे चल रही है, इस हवाले से जानेंगे यहाँ पर बाइक राइडर्स से, उनसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए अब लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। आपको पता है फ्यूल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ जाएगी, इसलिए। अच्छा, बोलते हैं कि कितने घंटे राइड चलाती हैं, कितना अब पहले कितना लेके जा रहे थे घर और अब कितना लेके जा रहे हैं? सर पहले तो फिर भी हम 1000 ले जाते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 800, 700 पकड़ लेते हैं। पेट्रोल इतना महंगा, 2 लीटर तो पेट्रोल लग जाता है मैक्सिमम। अब बंदा क्या करे इस मुल्क में रह के, इतनी महंगाई हो गई, इतनी हालत है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, किराए के घर है, बंदा क्या करे। ये मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच नहीं सकते, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पेट्रोल आपके सामने ये है, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान में रहने की कोई जगह नहीं है। पहले जो था जब 391 था तो उस टाइम हमारे लिए पेट्रोल का अभी जो सा था 401 हो गया था। अब इन लोगों ने फिर 17 रुपये बढ़ा दिए, तो पेट्रोल जो सा अभी 417 रुपये हमारे लिए बहुत महंगाई होती है। पहले तो कुछ ही नहीं बचता था, अब जो सा वो बचता जो भी था वो उससे पहले जाता था। तो महंगाई की वजह से जो गरीब अवाम है ना, पहले तो सड़क पे आई हुई थी, अब सड़क से भी बाहर आ गई है। बताइएगा कि पेट्रोल बढ़ने के सबब क्या जो पेट्रोल की एवरेज आपकी थी पहले बाइक की उसमें कितनी कमी आ गई, और उसके बाद जो आप पे पड़ा है माशी बोझ वो कितना था? सर बात सीधी और साफ़ है कि पेट्रोल के बढ़ने से ना हमारी इनकम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और जो सवारी है वो पैसे भरती नहीं है। हम यहाँ पे तकरीबन मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए खड़े हुए, तो सवारी नहीं आ रही है अपनी। यानी कि हम डिमांड करते हैं कि यानी कि 200 की ये राइड है, हम 250 कर दें, 50 एक्स्ट्रा मांग ले तो नहीं देते सर। पेट्रोल की एवरेज बढ़ती जा रही है और हमारी कमाई में कोई फ़र्क नहीं। सुबह से शाम तक कर लें 800, 1000, 900, यानी कि इससे घर नहीं चलता है। 800, 1000, 900 से आपको भी पता है कम से कम 1500, 2000 हो तो फिर भी घर का किचन, किराए, बिल, ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें निकालनी है, तो ये चीज़ें नहीं निकलती है इससे। पेट्रोल की रेट बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए, हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। ये देखें ना, हम बाइक चलाते हैं, हमारा वही किराया है। बड़ी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ये देखें ना, ये कंपनी की गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके किराए बढ़ गए हुए हैं। हमारे पास सवारी आती है तो वो समझ लें कि इन ड्राइव को खोल के दिखा देते हैं कि ये देखें इन ड्राइव पे। इन ड्राइव वालों को भी कैसे वारा खा जाता है, इतनी कम पैसे में जाते हैं, उतना तो आप उनका पेट्रोल लग जाता है, उन्हें क्या फ़ायदा होगा बेचारा। वो भाई भी यही बात कर रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ है सुन के, यार इन ड्राइव चलाने वाले पे भी यही हाल है, तो हम तो वैसे ही चला रहे हैं, मोबाइल के बगैर चला रहे हैं सर। पेट्रोल जो भाई वो सस्ता होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा काम चलता है। अब 15-20 किलोमीटर जाते हैं, उसमें 200-250 का पेट्रोल लगता है। सवारी को बोलते हैं 500 रुपया दे दो, वो कहते हैं नहीं भाई हम इतना नहीं कर सकते। जो इन ड्राइव है वो रेट इतने कम लगाए हुए हैं उसने, उसमें बचत ही कुछ नहीं है। ये ज़्यादा राइडर देखे कितने राइडर खड़े हैं, ये सारे बेचारे खड़े हो के चले जाते हैं, इनका कोई चक्कर नहीं है, इधर काम करने का कोई सिलसिला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि जो पेट्रोल है ना वो कम से कम जो है ना वो बढ़ाएं तो ना, जो लेकिन कम करें, उनको जो बराबर है वही रखें। बहुत से पहले तो समझ लें कि शुक्र अल्लाह का मालिक था, बहुत अच्छा सर्किट चल रहा था। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है हमारा काम समझ लें कि आधे से भी ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो फेयर पहले था इंड्राइव पे जब 260 का पेट्रोल था, और अब भी वही फेयर है। इंड्राइव यंगों ने अपना फेयर नहीं बढ़ाया,
और यहाँ पे अगर सवारी से 1 रुपया भी ज़्यादा मांग लो ना, वो ऐसे कहते हैं कि पता नहीं हमको मुनाफाखोरी कर रहे हैं या कोई हम चोरी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इन लोगों को समझना चाहिए कि यार 498 रुपये का पेट्रोल हो गया है, अगर हम 100-200 ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग लेते हैं तो हमारी मजबूरी है। हुकूमत से कहो पेट्रोल सस्ता कर दें, हम भी कम पैसे लेंगे, कोई इतनी बात नहीं है। और यंगो और इंडराइव से मेरी दरखास्त है, भाई ताड़ी मेहरबानी साडा कुछ सोचो, ठीक है। इन्ने बंदे मेरे पीछे खलोते हुए ने, सामने कोई नहीं आ रहे हैं, मैं आया, ताड़ी मेहरबानी कुछ सोचो, साढ़े बारे च कुछ सोचो। शहबाज शरीफ साहब साढ़े बारे सोचो, साड़ी मामा जी मरीम नवाज साढ़े बारे च कुछ सोचो, मेहरबानी। सारिਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।